नमस्कार। राजेश कुमार त्यागी, दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, आपका 1 सेकंड खर्च होता है। शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, सभी रिटायरी साथियों तक जाए, सभी लोगों तक जाए, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाए, तो अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, बात कर रहे हैं पिछले 1-2 दिन में हुए डेवलपमेंट्स की, जो नैनीताल हाई कोर्ट के डबल बेंच सीजीआई इंक्लूडेड जजमेंट से सामने आए हैं। और अब ये नज़र आने लगा कि जो ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन वाली जो मुहिम ALC DLC के डिसीजंस के माध्यम से लोगों ने छेड़ी थी, रिटायरी साथियों ने छेड़ी थी, और बाद में ये मुहिम खासतौर से RRB के लोगों ने छेड़ी थी, और वो रंग ला रही है। और इस नैनीताल हाई कोर्ट के डबल बेंच जजमेंट से ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई जीतने चाहिए और जीतेंगे ही। और हम लगातार प्रयास में है कि हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हमें रेस्पोंडेंट बनाया गया है IBA द्वारा। IBA ने एक मुकदमा, एक काउंटर रिट हमारे अगेंस्ट वहाँ ऑलरेडी डाल रखी है। स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन के केस पर भी और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के केस भी, दोनों केस पर डाल रखी है। और उसकी डेट आज की थी, कंप्यूटर जनरेटेड डेट, लेकिन वो बदलती रहती है। जैसे सिंघला जी वाले केस में लगातार अब तक डेट नहीं लगी और वो बदलती रही है, और कोई उसका ठीक से निश्चित भी नहीं हो पा रहा। तो जब भी आएगी सुप्रीम कोर्ट में आएगी। हालांकि 4 जुलाई को इसी संबंध में हमारी एक डेट है दिल्ली हाई कोर्ट में, और साथ साथ दूसरे लोग भी, एक और केस है जो साउथ बेस है, बेंगलोर। मैडम गीता उसको देख रही हैं, और श्री सुरेश सिंह जी ऑल कॉमर्शियल बैंक्स की जो एसोसिएशन बनी हुई है उसके चेयरमैन हैं, और उसको उस रूप में लड़ रहे हैं। वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में है। ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशंस पर है वो भी। और दूसरा एक केस और है जो RRB का है, और 2021 में वो लगा था सुप्रीम कोर्ट में, और उसको SLP में कन्वर्ट कर दिया। वो भी आर्गूमेंट स्टेज में है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट में ये वाला केस और हमारे वाला केस, इनमें से कोई भी डिसाइड होता है, और अगर हमारा वाला होता है तो ख़ास तौर पर तो कन्फर्म है कि फिर वो एक बड़ी जीत होगी, और लोगों को उसका, पूरे बैंक रिटायरी कम्युनिटी को बड़ा लाभ होने वाला है। हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट में जो दूसरा केस है कॉमर्शियल बैंक्स एसोसिएशन का, जो बेंगलुरु बेस है, और जिस एसोसिएशन के चेयरमैन श्री सुरेश सिंह जी RRB रिटायर्ड CM हैं, जिनका एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट में ले आए, या सारों को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में सुन लिया जाए। ये तीनों ही केस ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के ऊपर हैं। और डबल बेंच में क्लियर कट हमारे फेवर में 45 डेज है, और DA है, स्पेशल अलाउंस है। स्पेशल अलाउंस एड्रेस होने से स्पेशल अलाउंस के केस को भी हमारे इफ़ेक्ट करता है, और वहाँ भी हमारी जीत होनी चाहिए। इसी केस की नज़ीर के रूप में काम करेगा ये वहाँ हमारा, दोनों ही केस में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसको मैं आपको कई दिन से बताया है, शेयर किया है ग्रुप्स में भी और तमाम। अब हमारा ये महती प्रयास चल रहा है, अपने ग्रुप्स में अपने साथियों से डिस्कशंस कर रहे हैं, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं और कोर्ट में हमारे केसेस को देख रहे हैं। बैंक के IOB बैंक के श्री के कालिया जी, श्री राजेंद्र जी, ये देख रहे हैं। हम उनको परसुएड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो ये श्री VC गुप्ता जी जो हैं, सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट बाय सुप्रीम कोर्ट एंड रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इनको आप इनकी सर्विसेज हायर कर लें आप।
जो हमें लगता है जीत की एक गारंटी है। तो यही हमारा प्रयास चल रहा है फिलहाल, और स्पेशल अलाउंस में भी और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में भी। स्पेशल अलाउंस का भी एक बड़ा मसला है, बड़ा केस है, और उससे भी तमाम रिटायरी फ्रेटर्निटी को जो 1/11/2012 के बाद हैं उन्हें तो फ़ायदा होना ही, साथ में पहले वालों को फ़ायदा होना, क्योंकि अभी इन्होंने IBA जो लेटेस्ट सेटलमेंट हुआ है 12th BPS और 9th जॉइंट नोट, उसमें स्पेशल अलाउंस स्केल 2-3 के लिए 28.5% कर दिया है, और स्केल 1 के लिए 26.5%, और उसके ऊपर जो है 31.5% तक उसे कर दिया। तो उसमें 15-20 हज़ार से लेकर के 35-40 हज़ार तक का नुकसान हो रहा है लोगों को पेंशन में। अगर स्पेशल अलाउंस एड्रेस हो जाए तो वो नुकसान नहीं होंगे, और उससे पहले वालों को भी जो स्पेशल अलाउंस में नुकसान हो रहा है, अगर पेंशन अपडेशन जब भी होगी, सिंगला जी वाला केस पेंडिंग है ही हमारा चल रहा है, तो वो तभी उतना ज़्यादा फायदा होगा जो मैंने अभी राशि बोली है। 2012 तक का तो उनका हो जाएगा, आगे का उनका भी पैसा सारा उसमें चला गया है स्पेशल अलाउंस में। तो ये चीज़ है, तो हमारा ये निवेदन है, और इस वीडियो के माध्यम से भी और दूसरे भी। हालांकि श्री JN शुक्ला जी ने मिस्टर MV राव को कॉपी की है, IBA चेयरमैन को, और DFS डॉक्टर विवेक जोशी को एक चिट्ठी लिखी है कि भाई ये हाई कोर्ट्स के जो डिसीजन है इनको देखते हुए आप अपने केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ना जाओ, और इसको यूनिवर्सली सबके लिए लागू कर दें, जैसे नैनीताल हाई कोर्ट का आया है बेंच का। पर गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसा करेगी नहीं, हमें नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट तो एडामेंट है, IBA DFS एडामेंट है, और हमारा UFBU बिल्कुल बेकार है, वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हमारे हितों के हर क्षेत्र में, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है और चाहे यही सब। वो ग्रेजुएटी से तो उन्होंने उठाया भी नहीं है, हमने बार बार उन्हें कितनी बार कहा, एक आध बार चिट्ठी में शुरू में लिखा था, फिर छोड़ दिया था। तो हमारा आंदोलन पिछले 2018 से लगातार इन मुद्दों पे चल ही रहा है। तो अब इसने कोर्ट के माध्यम से तूल पकड़ी है और विजय की राह दिखाई है। तो आशा करते हैं कि आपको इसके सब्र का फल मीठा जैसे कहा जाता है तो वो मिल सकता है किसी समय। बस सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अभी और बाकी है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, 8588898205। थैंक्स।